आपका स्वागत है और खबरें इजराइल हमास संघर्ष की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करने के बाद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल दौरे के दौरान कहा कि हमास के हमलों से इजराइल पूरी तरह से प्रताड़ित हुआ है। उन्होंने कहा कि इजराइल को गजा में उन लोगों की पीड़ा को दूर करने का अवसर तलाशना चाहिए जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जो बाइडेन ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करता है तो अमेरिकी सेना आतंकवादी समूह से लड़ने में IDF में शामिल होगी। इसके साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मानवीय सहायता के लिए राफा सीमा को खोलने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच कल जो बैठक हुई है उसका क्या असर होगा, आइए इस पर देखते हैं वॉर जोन से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यहां टेल अवीव को बुधवार को चली जो मीटिंग थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। मीटिंग करीब 5 घंटों के ऊपर चली और उसमें सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन नहीं थे। जो बाइडेन अपने साथ अपने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन, अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर को भी साथ लेके आए थे। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की टीम में उनकी पूरी युद्ध कैबिनेट थी, वॉर कैबिनेट थी। जो बाइडेन ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि अमेरिका इजराइल के साथ है जब हमास के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि वो उनको आतंकवादी देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब आप अपने लोगों की रक्षा के लिए काम करेंगे तो हम इजराइल का समर्थन करना जारी रखेंगे। हम निर्दोष नागरिकों के लिए और अधिक त्रासदी को रोकने के लिए आपके और पूरे क्षेत्र में भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो अटैक गाजा के हॉस्पिटल पर हुआ है उसके लिए वो इजरायलियों को जिम्मेवार नहीं ठहराते। मैं कल गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से बहुत दुखी और क्रोधित हूँ। मैंने जो देखा है उसके आधार पर ऐसा लगता है जैसे यह दूसरी टीम ने किया है, आपने नहीं। पर बहुत कड़ा संदेश था बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि आपको सिविलियन डेथ्स का जायजा लेना होगा और ऐसी मिलिट्री कार्रवाई करनी होगी जिसमें मिनिमम डैमेज हो। आप एक यहूदी राज्य हैं, लेकिन आप भी एक लोकतंत्र हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह आप आतंकवादियों के नियमों के अनुसार नहीं रहते हैं। आप कानून के शासन में रहते हैं। जो बात हमें आतंकवादियों से अलग करती है वो ये है कि हम हर मानव जीवन की मौलिक गरिमा में विश्वास करते हैं। इजरायली, फिलिस्तीनी, अरब, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, हर किसी की। आप वह चीज़ नहीं छोड़ सकते जो आपको वह बनाती है जो आप हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हॉस्टेजेस को जल्द रिहा करवाने की कोशिशें ऑन हैं और रीजनल पार्टनर्स के साथ बात हो रही है। क्लियरली इंडिकेशन ये है कि अरब वर्ल्ड के जो मुल्क हैं उनके थ्रू हमास के साथ बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, जो बंदी हैं उनको जल्द छुड़ाने की। वहीं उन्होंने इजराइल से अपील किया कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को आप अलाउ करें अंदर जाने के लिए ताकि वो जाके हॉस्टेजेस को मिल सकें और उनकी स्थिति और उनकी सेहत का जायजा ले सकें। चौथी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलेगा, आप एड अंदर जाने देंगे। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, टेल अवीव। और अमृतपाल सिंह लगातार हमें तेल अवीव से ग्राउंड जीरो से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं इजराइल हमास संघर्ष के बारे में और वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। अमृतपाल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बहुत ही गंभीर बातचीत हुई है, 5 घंटे से ज़्यादा ये बातचीत चली है। अब जब ये बातचीत आगे बढ़ी है, क्या हमें लग रहा है कि अब जो हालात हैं वो सुधरते नज़र आ रहे हैं कहीं? सुधार की संभावना तो है जैसे उन्होंने कहा, पर वो संभावना ही है। जिसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ पीस। विल दे होल्ड ट्रू टू द प्रॉमिस? विल द प्रॉमिस कम थ्रू? वादा है, वादे तो बातें होती हैं, वादे टूटते भी हैं। तो जैसे ही अभी राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ टेल अवीव से गए तक नहीं थे, हमास ने टेल अवीव पे रॉकेट हमले करने शुरू कर दिए। मैं खुद वहाँ उस होटल के बाहर था जहाँ ये मीटिंग हो रही थी। हमें एकदम सायरन्स बज गए, रॉकेट अटैक हो गया, हमको खुद भागना पड़ा। तो मतलब ये क्लियर सिग्नल है कि हमास बैक डाउन नहीं कर रहा। वहीं इजराइल की स्टेटमेंट आप देख लें कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हम तब खोलेंगे अगर जब ये हमारे बंधक जो बनाए हैं उनको रिलीज करेंगे।
हमास कह रहा है कि बंधक हम तब रिलीज करेंगे जब ये मिलिट्री एक्टिविटी बंद करेंगे, हम पे गोले दागने बंद करेंगे। ये कह रहे हैं हम गोले दागने तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते। फिर ये कह रहे हैं कि एड हम तब उतनी अलाउ करेंगे अगर उसमें खाना, पानी और दवाइयाँ हों, और वो भी हम सिर्फ साउथ गाजा के लिए अलाउ करेंगे, नॉर्थ में हम जाने नहीं देंगे, नहीं तो हम रोक देंगे। तो अब क्योंकि वो हमास के हाथ लग जाएगी तो इसका मतलब लोगों को दिक्कतें तो रहेंगी। वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि उसका भयानक परिणाम होंगे, वो आप कैसे हैंडल करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि जो रेड क्रॉस का, जो इजरायली कह रहे हैं कि रेड क्रॉस की जो विजिट्स हैं उसमें हमारे जो लोग हैं, बंधक हैं, उन तक वो जाएंगे और इंटरनेशनल ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे। तो क्या हमास उनको इजरायली बंधकों तक एक्सेस देगा? तो ये बड़े किंतु परंतु इन्होंने लगा दिए हैं। कल की मीटिंग अहम थी, 5.5 घंटे चली। उधर नेतन्याहू की पूरी वॉर कैबिनेट थी, इधर जो बाइडेन के साथ उनके विदेश मंत्री, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर, वो सब लोग थे। बड़ी अहम मीटिंग थी, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई। पहले एक एक करके मीटिंग हुई, मतलब 2 प्रिंसिपल्स में नेतन्याहू और बाइडेन में हुई, फिर पूरी कैबिनेट के साथ हुई। तो वो सब मीटिंग्स का दौर लगातार चलता रहा। 5.5-6 घंटे तक ये मीटिंग्स चलती रहीं। पर अब ये है कि क्या दोनों साइड्स अभी इस वहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने मन बनाया है कि इसको डी एस्केलेट करें? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाई होती रहेगी, उधर से भी हमले होते रहेंगे। और अगर जैसे गाजा अस्पताल जैसे वाकया गुजरेंगे तो जो काउंटर एक्विजिशंस और एक्विजिशंस के नहीं जी हमने नहीं किया, उन्होंने किया, वो कहेंगे नहीं हमने नहीं किया, इन्होंने खुद ही कर लिया है। ये सब चलता रहेगा। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वॉर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है नैरेटिव कंट्रोल करने का। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल तब तक रुकेगा जब तक वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, हमास को सिग्निफिकेंट नुकसान पहुंचा के छोड़े ना। और हमास तो वो हैं गुरिल्ला फाइटर्स किस्म के, वो किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो और दूसरी एक बड़ी संभावना, क्या अगर हिजबुल्लाह कूद गया, अगर लेबनान के साथ फ्रंट खुल गया, तो फिर क्या होगा? हमास से तो ये फिर लड़ लेंगे।